थोड़ा शांत हो जाइए और अपने दिल में एक कोमल सी लहर उठने दीजिए, क्योंकि आज की कथा प्रेम की ही नहीं, समर्पण की है। आज है रुक्मिणी अष्टमी, वह पावन दिन जब भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी धर्मपत्नी शक्ति स्वरूपा रुक्मिणी देवी जी का अवतरण हुआ था। भाई, रुक्मिणी जी सिर्फ कृष्ण की पत्नी ही नहीं, भक्ति का सौंदर्य है, प्रेम की मर्यादा है, धैर्य की प्रतिमा है और शक्ति का स्वरूप है। उनकी कथा यहीं से शुरू नहीं होती है जहां वे कृष्ण से मिलते हैं। कथा शुरू होती है वहां से जहां एक राजकुमारी अपने दिल में भगवान का ही रूप बसाती है। विदर्भ का राज्य, रुक्मिणी जी का जन्म और बचपन से ही उनकी आंखों में एक ही छवि श्याम सुंदर की, जिनके नाम से उनका मन नाचे, जिनकी बांसुरी से उनकी आत्मा पिघले, जिनकी मुस्कान में उनका संसार बस जाए। लेकिन भाई, भाग्य हमेशा भक्तों की परीक्षा लेता है। विदर्भ के राजा रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से तय करते हैं। वह शिशुपाल जो अहंकार है, जो क्रोध है, जो अन्याय है, जो मन से ही नहीं अहंकार से जीवन जीते हैं। रुक्मिणी जी टूट सकती थी, मूक हो सकती थी, भाग्य के आगे झुक सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने दिल से एक पत्र लिखा और भेज दिया द्वारिका। पत्र में सिर्फ एक ही निवेदन, हे कृष्ण, आप मेरे प्राण हैं, मुझे अपने प्रेम से वंचित मत होने देना, आइए और मुझे अपने साथ ले चलिए। कृष्ण ने पत्र पढ़ा और बिना क्षण गवाए रथ ले उड़े। विदर्भ के द्वार पर शिशुपाल की सेना, राजाओं की भीड़, हजारों योद्धा, और तभी आकाश चीरती रथ की ध्वनि और सामने स्वयं श्री कृष्ण। रुक्मिणी जी मंदिर से बाहर आई और कृष्ण के चरणों पर नयन झुका दिए। कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ा और उसी क्षण रुक्मिणी हरण इतिहास बन गया। भाई, इस कथा में रोमांस कम, आध्यात्मिकता ज्यादा है। ये प्रेम ही नहीं, आत्मसमर्पण है। ये विवाह ही नहीं, दो आत्माओं का मिलन है। ये भागना ही नहीं, भाग्य की बेड़ियां तोड़ना है। रुक्मिणी जी इतना क्यों महान मानी जाती है? क्योंकि उनका प्रेम निर्मल था, उनकी भक्ति अडिग थी, उनका धैर्य अटूट था और उनका जीवन लक्ष्मी का आदर्श था। कृष्ण की हर कठिन घड़ी में वह साये की तरह साथ रही, युद्ध में, धर्म नीति में, राजनीति में और जीवन में भी, क्योंकि वे जानती थी सच्चा प्रेम साथ में खड़ा रहना ही नहीं, हर परिस्थिति में साथ निभाना है।